पैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। पानी पे लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूं अपनी ही लिखी कहानी गुंजन। वाक्य इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। चंद लफ्जों में डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि उसके पास जिंदगी बहुत थोड़ी बची है। 29 साल की गुंजन डॉक्टर के क्लिनिक में खड़ी गहरे सदमे में सोच रही थी। खबर पर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जिंदगी इतनी छोटी और लिजलीजी भी हो सकती है, और वो भी उसकी जिंदगी जिसे उसने अभी ठीक से जीना भी शुरू नहीं किया। अपनी मौत की खबर को लेकर उसे कहाँ जाना चाहिए। ये कैसी खबर है जिसके जितने भी टुकड़े कर दिए जाए उसका हर एक टुकड़ा दर्दनाक होगा, और अकेले निगलने का साहस गुंजन तो क्या किसी भी इंसानी दिलो दिमाग के पास नहीं हो सकता। उतनी आसानी से हम खुद को समेट नहीं पाते। इधर उधर हमारा कुछ हिस्सा छूट जाता है, और ये छूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे हमारे दिलो दिमाग में पसरता जाता है और अपनी एक जगह बना लेता है, मुकम्मल जगह। अरे अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? अगर मरना ही है तो किसी ट्रेन के आगे जाकर मरो, मोटर बाइक वाले ने चिल्लाते हुए कहा। गुंजन ने ध्यान से देखा। वो रोड के बीचों बीच खड़ी थी। अपनी मौत की खबर में उलझी गुंजन को होश ही नहीं रहा कि वो कब हॉस्पिटल से मेन सड़क पर आ गई थी। उसने खुद को रोड से किनारे करते हुए महसूस किया। सड़क पर दौड़ती जिंदगी के बीच उसकी जिंदगी कितनी थम गई है। तमाम जिंदा चीजों पर उसकी मौत की खबर एक सख्त टिप्पणी की तरह थी, जिस पर वो चाहकर भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। थमा दिया था, जिसकी दवाई किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं थी, किसी हॉस्पिटल में नहीं थी। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते।
जोड़े, यही जोड़े, यही तोड़े, सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए। इंसान की हिमाकत देखो, उम्मीद ही करता जाए। कोई राह मंजिल की कहीं सूझे तो बतलाए, जाते हुए पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। रंग और सुगंध का जादू सदियों से चलता आया। इंसान इन्हीं में डूबा, नादान यही भरमाया। अब कौन ये सोचे क्या खोया और क्या पाया। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। उदास मन से घर पहुंचकर गुंजन ने डोरबेल बजाई। पहली ही रिंग में मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। लग रहा था मम्मी भी मानो गुंजन के इंतजार में ही बैठी है। अब कैसी तबीयत है? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, ने आज खाने में उसके फेवरेट राजमा चावल बनाए थे। सुनो, मेहरा साहब को गुंजन के बर्थडे वाले दिन इनवाइट कर लें। मुझे लगता है शायद यही सही मौका होगा गुंजन की अभय से एंगेजमेंट के लिए। पापा ने प्लेट में चावल लेते हुए कहा। मैं क्या जानूं, आप दोनों बाप बेटी फैसला करो कि क्या करना है, वरना फिर अकेले में दोनों मेरी जान खाओगे। मुझे इस मामले में मीडिएटर जॉब से छुट्टी मिलनी चाहिए। मम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो गुंजन, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मेहरा साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं। उनके बेटे अभय को भी तुम जानती ही हो। उसकी भी नेक्स्ट ईयर लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। पर पापा, मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? यही कि थोड़ा और वक्त मिल जाता तो। ओके डन, चलो एंगेजमेंट तुम्हारे बर्थडे पर और शादी जब तुम कहो। थोड़ी सी बहस और जरूरी चुप्पी के बाद गुंजन ने हाँ में सर हिला दिया था। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे।
दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम गुंजन का यही तो सपना था कि वो खूब पढ़े और अपने पसंद के लड़के से शादी करे। अभय उसका ड्रीम बॉय था, यही तो चाहा था उसने और यही उसे मिल भी रहा था, पर वो खुश कैसे हो सकती थी। गुंजन उस दिन के बाद से बहुत उदास और खामोश रहने लगी थी। ये वही गुंजन थी जिसे हमेशा अपने ज्यादा हंसने और बोलने के लिए डांट दिया जाता। उसकी हंसी खुशी बातें सब उसने मौत के हवाले कर दी थी। वो जीना चाहती है, वो पहले की तरह हंसना चाहती है, बातें करना चाहती है। वो इन दिनों क्या सोचती है, किस फीलिंग से गुजर रही है, उसे वो किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। जिंदगी की बेबसी के बारे में उसने अक्सर किताबों में कविताओं में पढ़ा है, पर मौत की बेबसी को उसने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही सहा है। वो जीते जी ना जीने की तैयारी कैसे कर सकती है। गुंजन के पेरेंट्स को लगा जब से उन्होंने गुंजन से उसकी शादी की बात की है, वो तब से चुप चुप सी रहने लगी है। गुंजन की मम्मी ने एक दिन शाम को चाय के वक्त गुंजन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुंजन बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी करेंगे भी नहीं, और अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद हो तो तुम इसके बारे में भी हमें बता सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। पर मुझसे और तेरे पापा से तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। क्या हुआ है तुझे? कुछ तो बोल, तू इतनी बदली बदली सी क्यों हो गई है? पर गुंजन कुछ भी बोले बगैर उठकर अपने कमरे में चली गई। चले मेरे हमदम तेरी मंजिल, ये नहीं कोई और है।
बगिया का हर फूल देता है चुभन कांटों की, सपने हो जाते हैं धूल, क्या बात करें सपनों की। मेरे साथी तेरी दुनिया ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन। चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। जाने मुझसे हुई क्या भूल, जिसे भूल सका ना कोई, पछतावे के आंसू मेरी आंख भले ही रो, पूरे पगले तेरा अपना ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन। चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। पत्थर भी कभी एक दिन देखा है पिघल जाते हैं, बन जाते हैं शीतल नीर, झरनों में बदल जाते हैं। तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन। चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम, तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। ये शनिवार शाम का वक्त था। शाम को वैसे भी बहुत ट्रैफिक रहता है, पर आज कुछ ज्यादा ट्रैफिक था। गुंजन ने ड्राइवर से पूछा, भैया क्या रीजन है, कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मैडम आगे एम्बुलेंस है, किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। गुंजन मन ही मन सोचने लगी कि कुछ दिनों बाद उसे भी यूं ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, और वो अपने ही विचारों। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ो, अपने सामने वाली मोमबत्ती की फ्लेम को 5 मिनट तक देखते रहो। अगर आंसू भी आ जाएं तो कोई बात नहीं। 5 मिनट बाद गुंजन की आंखें आंसू से भर गई थी। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान साइकाइट्रिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि गुंजन की जिंदगी में रंग नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। और गुंजन की मम्मी को समझाने लगे कि कोशिश कीजिए कि गुंजन को हमेशा खुश रखे। गुंजन की मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी खाली और नीरस हो गई है। क्लिनिक से लौटती हुई गुंजन अपनी बेरंग जिंदगी के बारे में सोच रही थी। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई
पतंग है, ना कोई उमंग है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे। दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे। ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। पतंग सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। पतझड़ की मैं हूँ छाया, पतझड़ की मैं हूँ छाया। मैं आंसुओं का दर्पण, यही मेरा रूप है, यही मेरा रंग है। गुंजन का बर्थडे नजदीक आ रहा था। घर में उसके बर्थडे और एंगेजमेंट की तैयारी हो इतनी बेरंग नहीं लग रही थी जितनी उसे पहले लगती थी। उसने हॉस्पिटल में नजर दौड़ाई, उसमें नई उम्मीद जागी। उसके जाने के बाद उसकी आंखों से कोई इस दुनिया को देख पाएगा, उसकी आंखों से सपने सजो पाएगा, उसके सपनों को जी पाएगा। किसी शरीर में गुंजन का दिल धड़केगा। अपने अंग दान से मैं न जाने कितने लोगों के जीवन में रहूंगी, न जाने कितनी जिंदगी जीऊंगी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम।
गुंजन की मौत की डेट नजदीक आ रही थी। बाहर से खुश और भीतर से एकदम मायूस गुंजन मन ही मन सोच रही थी, इस छोटी सी जिंदगी के लिए उसे ईश्वर को कोसना चाहिए या फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसने खुद को समझाते हुए कहा, जीने की तैयारी तो सभी करते हैं, पर मौत की तैयारी करने का मौका सभी को नहीं मिलता। आज उसे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि अंगदान के लिए उसे अपनी रिपोर्ट सरकारी हॉस्पिटल में सबमिट करनी होगी। जिस दिन से डॉक्टर ने गुंजन को उसकी मौत की खबर सुनाई थी, उसने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था। गुंजन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठी गुंजन अपने नाम के अनाउंस होने का इंतजार कर रही थी। इतने में आवाज आई, गुंजन शर्मा, नाउ इट्स योर टर्न। गुंजन ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर के कैबिन का दरवाजा खोला। मैं आई कम इन डॉक्टर? लड़की का हार्ट ब्लॉक कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने आपकी रिपोर्ट दोबारा चेक की थी। तब मुझे पता चला ये आपकी नहीं बल्कि किसी ओल्ड गुंजन लेडी की रिपोर्ट है। मेरे पूरे स्टाफ ने, यहाँ तक कि मैंने भी कई बार आपको फोन किया, पर आपने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। हमें लगा आपने किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया होगा, शायद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी। मुझे लगा आप नफरत और गुस्से की वजह से हमारे क्लिनिक का फोन नहीं उठाती। आई एम रियली सॉरी मिस गुंजन। गुंजन को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उसे खुश होना चाहिए कि वो जिंदा है, या उसे लड़ना चाहिए कि उसे जीते जी मार दिया गया। गुंजन ने लंबी गहरी सांस भरकर कहा, इट्स ओके डॉक्टर। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। जाने कहाँ की रीत है ये, कोई करे और कोई भरे। न्याय नहीं अन्याय है ये, दोषी जिए निर्दोष मरे। सुन ले तो तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। सांझ सवेरे रात और दिन इसके लिए अब एक समान। सुन ले तो गाफिल, तुझ
तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। कितने घर लूटे, बिखर गए रिश्ते नाते, जीवन के साथी छूटे। सुन ले तो मैं गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगे, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। गुंजन क्लिनिक से बाहर निकल आई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। गुंजन की आंखें भी बरस रही थी। उसे लग रहा था उसकी सिचुएशन पर बादल भी रो रहे हैं। उसने हाथ देकर ऑटो रुकवाया और घर के लिए निकल पड़ी। जिंदगी का इंजेक्शन धीरे धीरे उसके शरीर में असर कर रहा था। जिंदगी ने उसका डायलिसिस कर दिया था। वो पेशेंट जैसे दर्दनाक एडजेक्टिव से बाहर आ रही थी। मैम राइट या लेफ्ट? ड्राइवर ने पूछा। लेफ्ट। गुंजन ने देखा वो अपने घर के बहुत नजदीक पहुंच गई थी। बारिश बंद हो चुकी थी। ऑटो से उतरने के बाद गुंजन ने आसमान की तरफ देखा। बारिश के बाद आसमान धुल चुका था। तेज धूप निकल आई थी। इंद्रधनुष अपने सभी रंगों के साथ गुंजन को जिंदगी की आवाज दे रहा था। उसके दिमाग से साइकाइट्रिस्ट के कहे शब्द धुलते जा रहे थे। आंसुओं से भरी गुंजन की आंखों को इंद्रधनुष और भी ज्यादा कलरफुल लग रहा था। गुंजन जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आज आप सुन रहे थे मेरी ही लिखी कहानी गुंजन। आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldAIRdelhi@gmail.com। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कहानी की परिकल्पना, प्रस्तुति और निर्देशन था रश्मि कुकरेती का। मुझे यानी मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।